वेलकम टू विज्ञान क्लासेस दोस्तों। मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया अपना 14 चैप्टर स्ट्रीट लाइन के बेसिक को लेके। तो भैया आप पढ़ने 13 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, ये 14वां चैप्टर आ गया है जो अपना स्ट्रीट लाइन का है। वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, उनके क्वेश्चन वगैरह अपन सबने साथ कर लिए हैं। तो भैया मिशन IF को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक लूसेंट। कि भैया ये बहुत ही शानदार बुक है आपके लिए। भैया इससे 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन इससे मिलने वाला है चैप्टर से। तो भैया बेसिक को ध्यान से पढ़ना, आपको बता दूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसमें कौन सी चीज़ पढ़नी है वो आपको मैं बता दूंगा अभी क्लास लेते हुए बीच में। चलो भैया इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं क्या है, यानी इसके बोले तो फॉर्मूले देख लेते हैं क्या है। भैया ये बोल रहा है सरल रेखा का ढाल यानी उसका स्लोप होता है क्या है वो। इसमें ये मैं बताता हूँ, ये देखो, ये अपन ने एक एक्स एक्स ले लिया, ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई। जो एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण है ना, ये धन दिशा में ऊपर की तरफ बनाया गया कोण, ये जो थीटा है वही स्लोप होता है। और उसे भी हम टेन थीटा याद करते हैं, वो होता है इसका स्लोप। ये होता है भैया स्लोप। अब देखो जैसे क्या बोल रहा है, ये कोई सरल रेखा अक्ष अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसकी स्पर्शज्या यानी टेंजेंट। भैया वो तो पता है ना, कोसज्या कोस थीटा वाला होता है, उस हिसाब से साइन ज्या कोज्या एंड स्पर्शज्या, ये टेंजेंट हो गया है ना। तो भैया उस सरल रेखा का ढाल होता है ना, या प्राणय या है ना प्रवणता कहते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं इसे। ये होती है ना, यदि सरल रेखा अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता m ढाल dy/dx, इसे 3-4 देखो m से दर्शाया जाता है, टेन थीटा से बताया जाता है, इसे dy/dx से ही बताया जाता है। ये तीनों एक ही है ना। तो भैया ये होती है, क्या होती है, इसके टेन थीटा होती है, इसकी प्रवणता बोल दो आप, इसकी ढाल बोल दो, या इसका dy/dx बोल दो। ये तीनों चीजें एक होती है जो एक्स एक्स के साथ धन दिशा में बनाया गया कोण है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप छोटा सा, भैया एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। तो ये बोल रहा है एग्जाम्पल देखो, यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, वह उसकी ढाल कितनी हुई। देखो ये 60 डिग्री का बनाती है, टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू कितनी हुई, √3। तो भैया इसकी ढाल हो गई √3 और इसका टेंजेंट हो गया 60 डिग्री, ढाल हो जो है ना, और तो बचा क्या, प्रवणता हो गई √3। भैया कभी कभी बोल देता है इसे, जैसे किसी रेखा की प्रवणता दे दी आपको 1/√3, तो भैया उसका ढाल बताओ, उसका थीटा का वैल्यू बताओ कितने डिग्री पे है। तो भैया वो 30 डिग्री पे जाएगा। थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ गई किस हिसाब से करते हैं, वो 30 डिग्री पे आती है। तो भैया ये बोल रहा है सरल रेखाओं के अक्ष अक्ष के साथ बराबर झुकाव होने पे +-1 अक्ष अक्ष के समांतर ढाल 0 होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं अगर कि इसमें अगर मेरे पास हो कि वे अक्ष अक्ष के साथ बराबर झुकाव, यानी वाई अक्ष और अक्ष के साथ दोनों के साथ बराबर झुकाव, यानी एकदम मिड में हो, यानी इधर भी 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। तो भैया टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 की वैल्यू कितनी हुई, 1 होगी। लेकिन ऊपर की तरफ ये उल्टा चलता है तो ये माइनस और प्लस दोनों वैल्यू देगा, क्योंकि वाई एक्स की तरफ से मैं नीचे से चलता हूँ, उल्टा चलता हूँ ना, इसलिए माइनस हो गया, और यहाँ से चला तो ये पॉजिटिव, इसलिए +-1 होती है। टेन 45 की वैल्यू पता है आपको। और ये बोल रहा है कि अक्ष अक्ष के समांतर होने पे, जैसे मैंने बात की, मेरी जो सरल रेखा थी वो ए से चल रही है इस साइड में, तो भैया वो क्या हुई, टेन इसके साथ अक्ष अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाई, 0 डिग्री का, ये 0 डिग्री का था। तो भैया टेन 0 की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो भैया ये बोल रहा है कि अगर मैं इसके समांतर हो तो उसका ढाल हो जाता है 0, और अगर समान कोण पे हो तो भैया +-1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब मैं बात करूं अंतःखंड, तो भैया ये बोल रहा है क्या होता है इंटरसेप्ट या अंतरखंड होता क्या है, किसी सरल रेखा के किसी अक्ष को जिस बिंदु पर वो रेखा काटती है उस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी उस रेखा पर काटा गया अक्ष का अंतःखंड कहलाता है। अंतःखंड धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, आधार पर निर्भर करता है वो दिशा होने पर, कि वो अगर पॉजिटिव साइड में है तो भैया अंतःखंड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पे है तो नेगेटिव होगा। जैसे मैं इसने एग्जाम्पल दे दिया, तो भैया मैंने कोई टॉपिक दिया, देखो पॉइंट दे दिया 3, -7, कोई पॉइंट दे दिया। अब मैंने बोला भैया अक्ष अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, तो भैया अक्ष अक्ष पर कितनी दूरी पर काट रहा है, जैसे मैंने है ना, ये हुआ, ये एक इस टाइप से कटेगा है ना, यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ -7 हो गया। भैया एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड कितना हुआ, 3, और वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड -7। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु की अक्ष अक्ष से दूरी कितनी है भैया, या मूल बिंदु की है, फिर जैसे बोल दिया इसकी है ना
एक बिंदु दे दिया यहाँ पे, कोई भी दे दिया यहाँ पे, ये 3,7 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, 3,-7 यही तो होगा ना बिंदु, है ना, कि ऐसे 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 अगर मिलाएं तो यहाँ पे होगा। अब इसने बोला अक्स अक्स से दूरी, भैया अक्स अक्स से दूरी कौन सी हुई, ये वाली हुई, यानी -7, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो तो होती है x अक्स से दूरी, और मैंने बोला y अक्स से दूरी कितनी है भैया इस बिंदु की, तो भैया ये वाली डिस्टेंस है, ये इसे y अक्स की दूरी बिंदु की, भैया कितनी डिस्टेंस है, ये ऊपर देख लो ये 3 है भैया। इस हिसाब से थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, है ना। ये समझ में आ गया अंतखंड वाला पैटर्न। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसने बोला, ये देखो, ये तो समझ में आ गया कि प्लस माइनस अंतखंड दोनों हो गया, कि प्लस में तो प्लस में। अब ये देखो, ये रेखा का मानक समीकरण है, वो क्या है, y = mx + c, है ना, ये हो गया। अब देखो y की वैल्यू हो गई, x जो अक्ष के ऊपर मान है, y ढाल हो गया, और c अंतखंड, काटा गया अंतखंड होगा वो। अब m की जगह कई बार वो dy/dx भी दे सकता है भैया, वो याद रखना, या फिर tan थीटा दे देना, तो फिर वो भी m की ही वैल्यू है। जैसे इसने दिया, देखो क्वेश्चन देखो, अगर उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो y अक्ष पर 2 का अंतखंड काटती है, जिसका ढाल 5 हो। भैया y अक्ष पर ढाल कितनी है, 5, और अंतखंड कितना है, 2। अगर यहाँ पे देता -2 का अंतखंड काटती है, तो भैया यहाँ पे माइनस हो जाता। अगर वो देता कि अक्ष अक्ष पर काटा गया अंतखंड 2 है, तो भैया वो फिर समीकरण होता x = mx प्लस, नहीं फिर वो अलग लेता, वो होता y = mx - x1 होता, फिर वो, है ना, वो x1 का होता x अक्ष पर काटा गया अंतखंड, इस हिसाब से वो क्वेश्चन होता। चलो नेक्स्ट में आगे देखते हैं। ये देखो भैया, अगर 2 बिंदु आपको दिए हुए हो, वो बोल रहा है किसी सरल रेखा का समीकरण की ढाल m दे दी, और 2 बिंदु अगर दिए हुए हो, तो भैया उसका समीकरण क्या होता है, भैया उसका होता है y - y1 = mx - x1। ये होता है भैया, अगर 2 बिंदु देखिए, वो अगर वो समीकरण पूछेगा ना, तो 2 बिंदु ये हो गए। अगर वो, इसमें एक शर्त होती है कि m की वैल्यू अगर वो दे रखे और ना दे, तो फिर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे भैया, ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे सरप्राइज दूंगा आपको। तो भैया ये देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, किसी उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू 3 से होकर जाती है, और जिसका ढाल 2 है। तो भैया y - y1 कितना है, 3, m कितना है इसका, 2, और x - x1 की वैल्यू कितनी है, 4। तो भैया हल करो, देखो y - 3 = 2x - 8, तो y - 2x = -5। तो भैया इसको ले लो या फिर पॉजिटिव कर दो, देखो सबको इधर भेज दो, 2x - y - 5 = 0। कुछ नहीं किया, इसको उठा के इस तरफ ले आए, भैया ये इसका फॉर्मूला हो गया, अपना इस सरल रेखा का समीकरण हो गया। इस समीकरण को अगर आप ग्राफ में या फिर 2x ग्राफ में दर्शाओगे ना, इस समीकरण से कोऑर्डिनेट निकालते हो, तो भैया ये आने वाले हैं इसके, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट से ये समीकरण बनाया है। अब देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ये दे रहा है उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष के धनात्मक साइड में 135 डिग्री का एंगल बनाती है, और इससे 3,5 से जाती है। देखो मैंने दिया y - y1 = tan थीटा भी ले सकता हूँ, tan थीटा x - x1। भैया y - y1 की वैल्यू कितनी हुई, 5, tan थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री। भैया क्वेश्चन अब की बार साथ के साथ ले रहे हैं अपन, ये लो भैया देखो y - 5, अब 135 की वैल्यू कितनी हुई, -1। भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री में सारे बताए हुए हैं, एक तरफ ले लो भैया इनको, y - 5 + x - 3 = 0। भैया x + y = कितना हुआ, 8। यही तो हुआ ना, y को और x को इधर रख लिया, इन दोनों को सेकंड साइड में भेज दिया। वो देखो भैया कितना इजी सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे, बहुत ही शानदार, सॉलिड और एकदम इजी वाले क्वेश्चन, तभी तो आप वहां पे 25 में से 25 लेके आओगे भैया विज्ञान क्लासेस के साथ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्या है, चलो ये बोल रहा है अगले वाला क्वेश्चन देखो। ये देखो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई 2 बिंदु दे दे सिर्फ आपको, भैया उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो भैया देखो आपको 2 बिंदु में y - y1 = mx - x1 होता है। भैया एक बिंदु दे रखे जहां पे प्रवणता दी हुई होती है, अगर प्रवणता नहीं देना तो भैया प्रवणता का फॉर्मूला होता है y - y2 - y1 x - x2। वो कुछ भी हो सकता है, y2 - y1 ले लो, या x2 - x1, या फिर वो क्या एक करेंगे ना, देखो ये मैंने ये लिया y2 - y1, कईयों का ये पड़ा हुआ होता है x2 - x1। तो भैया कुछ नहीं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला आ गया। भैया ये फिर फॉर्मूला बन जाता है, फिर y1
और x1 की वैल्यू आप इनमें से कोई भी एक को ले लो, आप कोई भी, जरूरी नहीं आप पहले को लो या दूसरे को लो, सेम समीकरण आने वाला है अपने, देख लो कैसे आएगा वो, है ना। अब मैंने बात की, देखो पहले ये बोल रहा है बिंदु 4, -6 और 2, -2, -5 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बताओ भैया, सिर्फ m पूछा ये, तो m क्या हुआ, y1 क्या है यहाँ पे -6 है ना, और y2 क्या है -5। अब देखो आगे क्या है, x1 क्या है 4 -2, तो भैया ये देखो क्या हुआ, -6 + 5 अपॉन 4 + 2 यानी -1/6 हो गया। ये देखो ऑप्शन ये आ रहा है। अब मैंने उल्टा लेके देखो, जैसे मैंने y1 को पहले वाले इनको लिया x1 y1, अब मैं x1 y1 इनको लेके देखता हूँ एक बार, तो भैया y1 क्या हुआ -5 -6 और -2 -4, तो भैया -5 + 6/-6, ये देखो -1/6 आया ना आपकी बार भी, तो वो है कि आप y1 x1 किसी को भी ले सकते हो, वो आपको फिक्स नहीं है। चलो आगे देखते हैं भैया, ये वाला फॉर्मूला आपको क्या, उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है। भैया ये जस्ट अभी बता दिया आपको प्रवणता के साथ। भैया इसका क्वेश्चन कर लो आप एक, कि उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो -1,3 और 1,1 से गुजरती हो। तो भैया वो गुजारो आप, देखो y -y1 कितना है 3, इसको ले रहे हैं x1 y1 = y1 क्या है y1 -y2, फिर x1 -x2 और x -x1, यही तो था ना अपना। देखो y -3, ये क्या हुआ ऊपर 2 और नीचे -2, तो 2 से 2 कट गया, और ये x + 1, भैया यहाँ पे -1 बचा, इसको इस तरफ भेज दो, देखो y -3 और इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, ये x + 1 = 0, तो या x + y -2 = 0। ये लो आपका सरल रेखा का समीकरण आ गया। देखो कितना इजी था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भैया सब कुछ है, मैथ में सूत्र है तो उत्तर है। चलो भैया आपको आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, एक बार इनको हटा दो भैया, आप हट जाओ, वही भैया आप भी जाओ। हाँ तो भैया ये देखो क्या है, इसने बोल रहा है उस सरल रेखा का समीकरण जो x अक्ष के अंतखंड a और y अक्ष के अंतखंड b पे काटती है, तो भैया उसका समीकरण क्या होता है, वो होता है x/a + y/b = 1। भैया आपकी बार कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा वो, ना ही ढाल दे रहा है, वो सिर्फ दे रहा है अंतखंड, तो भैया उसके हिसाब से सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना अभी आपको आना चाहिए। तो भैया ये क्वेश्चन देखो आप, उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जिसके द्वारा x अक्ष व y अक्ष पर काटे गए अंतखंड क्रमशः 2 और -3 है। तो भैया x अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना है 2, और प्लस y अक्ष पर काटा गया कितना है -3 = 1, तो x/2 - y/3 = 1। भैया इसको सोल्व कर लो, देखो 3x - 2y = 6। भैया यही तो हुआ ना इसका, कि मैंने इसका एलसीएम लूंगा, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, यही तो होता है ना, इनको आपस में गुणा करके लिख दो। ये भैया इसका काटा गया अंतखंड हो गया। देखो कितना इजी था, वही तो होता है ना, अगर मैं साथ साथ अगर क्वेश्चनों के साथ साथ उस फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन करवाऊँ तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके फॉर्मूले समझ आएंगे। आगे का अपना प्रारूप यही रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूले, जैसे अवकलन समाकलन की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चनों में क्वेश्चन ही समझेंगे अपन, फॉर्मूलों के साथ नहीं देंगे। लेकिन जैसे छोटा टॉपिक है या फिर जहाँ पे 100% क्वेश्चन आने वाला है वो उसी हिसाब से आएगा, तो भैया उनका हम बताए चलेंगे। ये देखो भैया क्या कह रहा है, देखो उस सरल रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु के डाले गए लंब की लंबाई p है और लंब का x अक्ष दिशा में जो कोण है वो अल्फा है। भैया ये अब मैं बता दूं ना, 95% 99% चांस है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऊपर वाले में से आएंगे जो ये बता रहा था ना फॉर्मूले सरल रेखा वाला, इस टाइप का विलंब का क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लो, देखो क्या कह रहा है, वो फॉर्मूला क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, अल्फा अक्ष के साथ बनाया गया कोण और p लंब की लंबाई। तो भैया देखो x cos अल्फा का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आओ देखो उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई √2 हो और धनात्मक दिशा के साथ झुकाव 45 डिग्री हो। भैया cos थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, y sin 45, और भैया वो कितना है √2, यही तो दे रखा है लंब की लंबाई। भैया x/√2 यही तो है ना, प्लस y/√2, क्योंकि sin 45 और cos 45 का मान सेम होता है। तो भैया x + y = 2, ये इसका सरल रेखा का फॉर्मूला हो गया। देखो कितना शानदार था।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया जी। ये कह रहा है अगर मैं सरल रेखा x y बराबर 0 हो तो देखो, हाँ x x का समीकरण क्या होगा, मैंने बात की जैसे मैंने ये हो गया। अगर मैं बात करूं x x का समीकरण तो भैया x के प्रत्येक बिंदु पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ इधर चल रहा है। तो भैया x x का समीकरण होता है y बराबर 0। और मैं अगर y x पर चलूं तो भैया x का मान तो 0 हो रहा है, क्योंकि x का मान तो इधर की तरफ बढ़ता है, इधर तो सिर्फ y की वैल्यू बढ़ रही है, x की कॉन्स्टेंट है। तो भैया वो हो गया। अगर मैंने बात की किसी सरल एक्स एक्स के समांतर, देख लो जैसे मैंने बात की एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण, भैया एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू के क्या है, कोई भी नियतांक हो सकता है, वो x की वैल्यू कुछ भी ले ले है ना। एक्स एक्स के समांतर है तो वो y इज इक्वल टू कुछ भी हो गया के, क्योंकि एक्स एक्स के समांतर तभी चलेगी जब y का कोई निश्चित मान रहेगा। और अगर मैं बात करूं y x के समांतर दे दी तो x इज इक्वल टू के। हाँ भैया हो गया समझ में। ये देखो ये वाला भी आ गया आपने समझ में, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया। चलो आगे देखते हैं। ये बोला कि x व y को एक घात समीकरण ax प्लस by प्लस सी हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। हाँ भैया ax प्लस by प्लस सी होता है ना, वो हमेशा सरल रेखा का समीकरण होता है, जहाँ पे c कोई कांस्टेंट बिंदु हो गया। अपन ने सरल रेखा का यही तो पढ़ा है शुरू से, समीकरण ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आएगा नहीं कहीं पे, क्वेश्चन में नहीं आने वाला, आप ज़्यादा वो लोड ना लो इसका। अब मैं बात करूं भैया ढाल कितनी होगी, ढाल 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 है भैया, जो अपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसकी ढाल होती है भैया माइनस ऑफ एक्स एक्स का कांस्टेंट अपॉन वाई एक्स का कांस्टेंट। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एबीसी वाले में। तो ये क्या है, एबीसी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आने वाले अपन ने पढ़ लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप तो बस ये देख लो कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है का ढाल माइनस ए अपॉन बी होता है। वो होता क्या है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट, यानी वाई एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। अब मैं अंतखंड की बात करूं तो भैया माइनस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी, ये दो अंतखंड काटता है। अगर मैं बात करूं उन दो सरल रेखाओं के बीच की कोण की, है ना, भैया एक बार आ गया हो आप। हाँ ये देखो, अगर दो सरल रेखाओं के बीच की ढाल m1 m2 है तो भैया उनके बीच कोण का वैल्यू क्या होगी, तो भैया वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ भैया ये होते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या देगा वो, है भैया क्वेश्चन देगा कि किसी एक रेखा की ढाल दे दी, कुछ भी दे दी, या फिर दो दो बिंदु दे दे, अगर आपको कि एक के x1 x2 दे दे और दूसरी के x1 x2 या वो x1 x2 दे दे, तो भैया इसमें क्या करेंगे, इनसे एक ढाल निकाल लेंगे, इनसे एक ढाल निकाल लेंगे, क्वेश्चन को लेंथ ही करेगा तो, है ना। तो भैया पहले तो देखो सबसे इजी फॉर्म क्या आएगा, इसमें ढाल पूछेगा। उससे थोड़ा सा इजी क्या होगा कि ए कोऑर्डिनेट देके ढाल देके समीकरण पूछेगा। दूसरे में क्या होगा भैया, दोनों वो बिंदु देके ढाल पूछेगा। ये चौथा होगा दोनों बिंदु देके सरल रेखा का समीकरण पूछेगा। और पांचवा हो सकता है डायरेक्ट m1 m2 देके वो सरल रेखा का समीकरण वो tan थीटा का मान पूछ ले, या फिर छठवां पॉइंट क्या हो सकता है कि दोनों को बिंदुओं को अलग अलग निर्देशांक दे दे और फिर उनका ढाल पूछे और फिर उनसे tan थीटा की वैल्यू पूछे। तो भैया m1 m2 का वैल्यू आपको पता ही है, जैसे मैंने बात की भैया इस समीकरण में आओ, है ना। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या होगी भैया, m1 क्या होता है dy बाई dx, यही तो होता है ना m1 भैया। इसमें देखो x इक्वल टू क्या हुआ, है ना। अगर मैं इसका अवकलन करूं x प्लस 2y प्लस 3, अवकलन करो 1 प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यही तो होता है अवकलन। अब मैं 1 को इधर ले जाऊं तो 2 dy इज इक्वल टू डी एक्स माइनस 1 और 1 नीचे चला जाएगा, ये माइनस 2। एक ढाल आ गई है dy बाई डी एक्स तो याद करेंगे, और दूसरी की ढाल की बात करूं तो वो आ जाएगी -3। अब अब देखो एक बार इनको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये देखो एक तो आ गई -3 m2 की वैल्यू, तो m2 और m1 आ गई -1/3। भैया इसमें वैल्यू रख दो और ये देखो क्वेश्चन आपके सामने किया हुआ है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। अगर इसने बात की एक अलग टाइप का फॉर्मेट दे दिया कि सिर्फ x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, भैया 2x इज इक्वल टू 5 दे रखा है मतलब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, तो भैया ये क्या होगा, x अक्ष पे लंब होगा, कि सिर्फ x की वैल्यू x अक्ष पे लंब होगा। y की वैल्यू 0 यही तो होती है ना, ये यहाँ पे y की वैल्यू 0 यानी x अक्ष पे कितना हुआ 90 डिग्री का कोण हुआ, तो भैया वो tan थीटा माइनस 90 डिग्री कर दो, क्योंकि tan का मान अगर थीटा की वैल्यू 90 रखते हुए इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो अपन ने डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू रख ली है।
आगे बढ़ते हैं भैया। अगर दो सरल रेखाएं समांतर दे रखी है, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, या तो m1 दे दिया, m1 और m2 देके डायरेक्ट पूछ लिया कि m मतलब कैसे क्वेश्चन दूं इसका, एक हाँ भैया एक क्वेश्चन देखो आप, 2,3 और 3,2 है ना, और एक हो दिया k,1 और 2,3 ये दे दिया। अब भैया इसमें दे दिया कि दोनों सरल रेखाएं समांतर हो, तो भैया k की वैल्यू बताओ। तो भैया k की वैल्यू कैसे करेंगे, इनका m1 ज्ञात करो पहले, तो वो हो जाएगा 3 - 2 और 2 - 3 इज इक्वल टू, इसका m2 ज्ञात करो, क्या हुआ 1 - 3 k - 2। भैया इसको सोल्व कर लो, ये ऊपर 1 -1 -2 k -2, भैया ये कट गया, इधर भेज दो, k - 2 इज इक्वल टू 2। तो भैया k की वैल्यू कितनी आई 4, कि ये दे दिया कि अगर रेखा ये समांतर है तो भैया k की वैल्यू 4 होगी। इस टाइप का इसका क्वेश्चन बनने वाला है, ये इजी क्वेश्चनों में आएगा, तो भैया इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी टाइप से क्वेश्चन लंबवत का भी दे सकता है कि 2 को गुणा करके, जैसे मैंने दे दिया, एक की ढाल दे दिया आपको कितने दूं 28, हाँ मैंने दे दी 28 के, है ना, सॉरी एक दे दी 28 के और दूसरी दे दी 1/k/4। भैया तो इसने बोल दिया k की वैल्यू बताओ, दो डाल दे दी ऐसे, तो भैया क्या होगा, यहाँ पे -1 था, है ना भैया, तो इससे देखो ये कट गया 9 बार, तो ऊपर क्या आया k² गुणा 9 इज इक्वल टू -1, लंबवत दे दी इसकी कंडीशन लंबवत होने की, तो भैया k² क्या हुआ 1/9, है ना। तो भैया माइनस में तो इसका आंसर k का रूट में करेंगे तो भैया माइनस में आंसर आने वाला नहीं, मतलब ढाल कोई सी नहीं कोई सी एक नेगेटिव भी देगा वो, जैसे ये वाली नेगेटिव दे दी मैंने ढाल कि 1 - k/4, तो भैया ये प्लस हो जाता है उसमें, है ना। तो भैया k की वैल्यू कितनी आती है फिर प्लस, यहाँ आते 3 आ जाते, 3 प्लस माइनस, k की वैल्यू प्लस माइनस आ सकती है, तो उसकी जो k की वैल्यू हुई वो +-1/3 होता, फिर वो इस टाइप से लंबवत का क्वेश्चन आएगा। चलो भैया समझ में तो आ रहा है लंबवत कैसे आ रहे हैं और वो कैसे आ रहे हैं। भैया ये आपके किसी भी काम का नहीं है ये, अब जो लगभग है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने जो फॉर्मूले थे वो पढ़ लिए, अब एक बार जो रीडिंग मारने के फॉर्मूले ना वो देख लो, सिर्फ इनको ज़्यादा लाइट वे में लेके चल सकते हो, ज़्यादा हार्डली लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है ax + by + c = 0 है कि बाह्य बिंदु x1 y1 का सरल रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई, ये लो लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया ax1 + by1 + c = √a² + b²। अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे दिया आपको कि एक बिंदु दे दिया -2, -3 से सरल रेखा 4x + 3y + 16 = 0, तो खींचे गए लंब की लंबाई बताओ। तो भैया आप देखो ऊपर क्या है, फॉर्मूले में आओ, देखो a क्या है, a की वैल्यू होगी 2 × 4x था +3y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस c बोले तो 16 अपॉन रूट में x² y² क्या a² y² कितना है, देखो a क्या है 4 और b क्या है 3, तो भैया 4² + 3² ये मोड में, क्योंकि लंब की लंबाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये देखो 8 - 9 + 16/5 मोड में, तो भैया कितना आया ऊपर 15/5 मोड में बोले तो 3, तो लंब की लंबाई कितनी होगी 3। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है, इससे होगा नहीं लेकिन हो सकता है, आपको तो ध्यान रखना है। तो भैया ये इसको तो आप छोड़ ही दो चाहे से, इसको तो आप कंप्लीटली छोड़ दो, क्योंकि अर्धकों के समीकरण पूछेगा ही नहीं, अर्धकों के समीकरण अपने पढ़े ही नहीं है कहीं। फिर भी अर्धकों के 2 अर्धक होते हैं, किसी भी 2 बिंदु देते हैं, जैसे ये 2 सरल रेखाओं को कटाने बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए। अर्धक क्या होगा, जैसे मैंने बात की एक सरल रेखा जा रही है, मैंने दूसरी सरल रेखा को इसके ऊपर से गुजारा, कहाँ से, एकदम मिड पॉइंट से, जहां इसका दोनों सरल रेखाएं आधी आधी हो जाए दोनों तरफ से, वो उसका अर्धक होता है। और भैया उसका समीकरण क्या होगा, भैया समीकरण 2 प्राप्त होंगे, कौन से, एक तो ax + by a1x + b1y + c1/a1² b1 का √2 हो गया। फिर ये दोनों इज इक्वल टू, दोनों के अलग अलग दे दिए, है ना, समीकरण ज्ञात करने वाला लंब की लंबाई वाला, है ना, क्योंकि ये देखो यहां से मैंने सरल रेखा गुजारी, तो भैया ये लंब की लंबाई होगी, यहाँ पे यहाँ से सरल रेखा फेंकी, यहाँ पे कट किया, तो ये लंब की लंबाई होगी। अब यह प्लस माइनस चिन्ह लेंगे तो 2 समीकरण अपना को ये प्राप्त हो जाएंगे। भैया इसको देख लेना एक लाइट वे में, को फालतू में टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे, तो है ना। इसको ये क्या बोल रहा है भैया, हाँ
अगर दो जोड़ी आपको देगा, वो दो समघाती या दो जोड़ी सरल रेखाएं जो एक ही साथ चल रही है, भैया उसका समीकरण क्या होता है? तो वो होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये दो सरल रेखा, ये समघाती सरल रेखा ही मान लो, एक दो जोड़ी सरल रेखा ही मान लो, तो भैया उनका ये समीकरण हो जाता है व्यापक रूप। अगर मैं बात करूं h² माइनस ए बी है जो 0 से बड़ा है, तो भैया वो सरल रेखा कैसी होगी? वास्तविक होगी। और मैंने दिया h² माइनस ए बी वो 0 से छोटा हुआ, तो भैया वो होगी अलग अलग अवास्तविक यानी काल्पनिक रेखाएं होंगी, वो इनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं होगा उन दो रेखाओं का साथ में। चलो भैया इनमें देखो, ये दो सरल रेखाओं का समीकरण आ गया, उनमें अलग अलग चीजें, जैसे मैंने ढाल की बात की तो भैया उनका ढाल अलग अलग ज्ञात नहीं होता, वो एक साथ रहता है। जैसे मैंने बात की m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होगी? 2h/b, क्योंकि भैया वो दोनों साथ चल रही है। और m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी होगी? a/b। किससे कहाँ से आएगा ये सब? अपने देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये देखो 2h माइनस अपॉन बी ए बी यहाँ से आ रहा है। टेन थीटा की बात करें तो भैया 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये संपाती हो लंबवत हो, इनकी ये कंडीशन आप एक बार देख लेना और ये वाला फॉर्मूला देख लेना। तो भैया इस चैप्टर को अपनी यही खत्म करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने अपनी तरफ से। तो भैया आपको भी कोई कमी नहीं छोड़नी। इनके जो MCQ टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी उसको लाइव आने में और उसके क्वेश्चनों को मेरे से फास्ट सोल्व करने में 1% भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और अपने दोस्तों को बोल देना भैया शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि विज्ञान क्लासेस एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको इस डिजिटल दुनिया में एकदम ऑफलाइन क्लासों जैसी अनुभूति होने वाली है ऑनलाइन क्लासों में, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं भैया सिलेक्टेड कैंडिडेट का साथ होगा आपके साथ, तो हमारे अनुभवों से आप हमसे भी बेहतर बने। थैंक यू भैया। MCQ टाइप क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना।